वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी घटना हुआ है। जी हाँ, अभी आप जान ही रहे थे कि यूएई और इसराइल के बीच जो शांति समझौता हुआ है, अब उसमें एक और कंट्री जुड़ गया है। जी हाँ, एक और इस्लामिक कंट्री जुड़ गया है, बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन। इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। हालांकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के समय ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो भी इस्लामिक कंट्री है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि जब तक फलस्तीन का समस्या हल नहीं हो जाता, इसराइल और फलस्तीन के बीच है, तब तक हम इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाएंगे, इसराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ज्यादातर की बातें मैं बोलता हूं, मोस्ट ऑफ देम। बट अब क्या है कि धीरे धीरे इसराइल के साथ मुस्लिम कंट्री क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, इवन दो फलस्तीन की समस्या हल नहीं हुई है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोग्राम लेके आए थे जिसके तहत फलस्तीन की समस्या को हल किया जा सकता था, लेकिन फलस्तीन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप को नाकामी हाथ लगी। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि दोस्ती करा रहे हैं कंट्रियों के बीच, मतलब अरब कंट्री, गल्फ की कंट्री और इसराइल के बीच। इसी इसके बहुत कारण हैं। जी हाँ, इसके सिर्फ एक ही कारण नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो गल्फ कंट्रियां हैं उसमें बहुत सारा यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, ये सब क्या है, ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। और इसराइल और ईरान के बीच अदावत बरसों से चली आ रही है। ईरान तो ऐसा बोला कि हम क्या करेंगे, इसराइल को धरती से मिटा देंगे। जहां उसके पूर्व राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये सारी बातें बोली थी, अहमद निजाद ने। तो ये है। उसके बाद क्या है कि उनसे भी दुश्मनी है, अरब कंट्री से भी दुश्मनी है, बहुत सारे अरब कंट्री से, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, बहरीन और भी, और इसराइल से भी है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली कहानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पानी की जो उपलब्धता है उस क्षेत्र में कम है, पानी की उपलब्धता उस क्षेत्र में कम है। तो समुद्र है, तो खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है, इसराइल के पास है। ये लोग के पास पैसा है, लेकिन उसमें भी अब लोचा है, क्योंकि पैसा का दाम, पैसा जो उनके पास है अब घट रहा है, क्योंकि वो कंट्री ज्यादातर तेल पे ही निर्भर है और तेल का दाम गिर रहा है। कोरोना वायरस ने तो सोने पे सुहागा ला दिया। और एक और सबसे बड़ी बात है, तो क्या है कि जो खारे पानी है उसको मीठा बनाने के लिए इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, तो दोस्ती करो जिससे इसराइल टेक्नोलॉजी दे। और भी बड़ी बात है, ये सारी कंट्रियां लगभग किंगडम है। जी हाँ, अभी तक इसमें राजशाही है, इसमें लोकतंत्र नहीं है। तो जो राजा हैं उनको ये डर रहता है कि हमारे राज्य कहीं खत्म ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि अब जिस तरह से सोशल मीडिया फैल रहा है, टेक्नोलॉजी फैल रही है, टेलीकम्युनिकेशन फैल रहा है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति। तो जिस तरह से वो एंशिएंट पीरियड में जीते थे अब वो जीना नहीं चाहते, तो उनके सरकारों पे भी दबाव है। और ऑब्वियसली है कि जब पैसे की कमी होगी, तेल का दाम गिर रहा है, तो लोगों के रहन सहन जो उस तरह के थे अब लोगों के रहन सहन घटेंगे। तो जब लोगों के रहन सहन उस तरह से नहीं होगा तो लोग तो खफा होंगे उस गवर्नमेंट पे। हालांकि उसके कारण और भी होंगे, लेकिन वो लोग तो जानेंगे नहीं, जनता क्या जानता है कि सरकार ने नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं। और तब उनको बचाने के लिए अमेरिका का हाथ बहुत ही बड़ा होता है। और ये कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब क्या है, अमेरिका का एलाय है। तो डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, अगर अमेरिका के कहे ये बात नहीं मानेंगे तो फिर इनको बचाएगा कौन। जी हाँ, और अगर अमेरिका चाह लेगा तो इनकी किंगडम कितने दिन रह जाएगी, ये सारी भी बातें हैं। तो जिसके कारण क्या है, पहले यूएई के साथ समझौता हुआ और 30 दिन के भीतर भीतर इसके साथ भी समझौता हो गया, बहरीन के साथ भी समझौता हो गया। इस समझौते की कयास तभी लगाए जा रहे थे, अभी नहीं। इस समझौते के कयास बहुत दिन, मतलब जब ये समझौता हुआ था तभी लगाए जा रहे थे कि बहरीन भी करेगा। यूएई ने यह समझौता अभी तक नहीं किया है, सॉरी, सऊदी अरेबिया ने यह समझौता अभी तक नहीं किया है। लेकिन सऊदी अरेबिया के कहे बिना यूएई कर नहीं सकता है। और चूंकि जो फ्लाइट जा रही है तल अवीव से, इसराइल से यूएई, वो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस से जा रही है, तो बिना सऊदी अरेबिया के सहमति से ये सारी चीजें नहीं हुई है। और अभी बहरीन शामिल हो गया, तो जो यूएई पे दबाव था अब वो दबाव थोड़ा शिफ्ट होगा। जी हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जी हाँ, एज ए कंट्री उसको मानता ही नहीं देता है। तो ना डिप्लोमेटिक रिलेशन है। और पाकिस्तान के जो लोग इसराइल को मिटाने के लिए बोलते रहते हैं कि हम इसराइल को मिटा देंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, जब यूएई और इसराइल के बीच समझौता हुआ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बातें बोली कि हम कभी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो आप सभी जानते हैं। उन्होंने बोला कि ये फलस्तीन वाला जो समस्या है ये किससे जुड़ा है, कश्मीर से जुड़ा है। और भी बातें हैं, उनका अलास्का मॉस्क है,
जेरूसलम में, जिसके कारण वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं या जो भी है। बट अब पाकिस्तान को देखना है, जो उसके एलाय खुद के एलाय हैं, जो पाकिस्तान के जो ओआईसी के कंट्री हैं और मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ रही है और वो लोग अब रिलेशन बनाएंगे, अब फाइनली इकोनॉमिक रिलेशन भी होगा। और पाकिस्तान दिन बाई दिन अपने आप सेल्फ गोल कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है ये सारी स्टेप्स लेके। तो दुनिया भर की कंट्री जहां इजराइल के साथ समझौता कर रही है, इजराइल के साथ रिलेशन बना रही है, पाकिस्तान वैसा करना नहीं चाहता है। तो इजराइल से भी दुश्मनी मोल लेगा, वो बात भी है। और इससे इकोनॉमिक हानि तो है ही। और इजराइल जो पाकिस्तान के जो होन खुद के कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, वो खुद इजराइल को स्वीकार कर रहे हैं, तो पाकिस्तान धीरे धीरे किनारा होते जाएगा। और पाकिस्तान किसके ब्लॉक में चला जाएगा? ईरान, तुर्की। हालांकि पाकिस्तान को यह भी समझना चाहिए कि तुर्की का ऑलरेडी डिप्लोमेटिक रिलेशन है। सबसे पहला कंट्री में से इजराइल है, तुर्की है, जिसने इजराइल के साथ समझौता किया 1948 में, मुस्तफा कमाल पाशा के मृत्यु के बाद, इन्हीं की मृत्यु के पहले, वो बात नहीं है। हालांकि अब तुर्की भी इजराइल के खिलाफ अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि एर्दोगन जो तुर्की के हैं उनको खलीफा बनना है। तो अभी ये सारी डेवलपमेंट है। और इस रिलेशन के लिए, इस समझौते के लिए जेरोड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और डोनाल्ड ट्रंप ने सारी कूटनीतिक पहल की, क्योंकि चुनाव में, अमेरिका के चुनाव में उनको कुछ बताना है कि हमने मिडिल ईस्ट में शांति लाया। और इजराइल का एक लॉबी है अमेरिका में, जी हाँ, जो कि, क्योंकि जो जेरूसलम है उसमें क्रिश्चियनों का भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। वो लोग समझते हैं कि एक फेथ है क्रिश्चियन का, वो लोग समझते हैं कि हमारे जब ईसा मसीह फिर आएंगे तो वहीं पे जन्म लेंगे, तो और इजराइल का कंट्रोल होगा, तो चूंकि दोस्ती है तो अच्छा होगा उनके लिए। ये सारी बातें हैं, तो उनको खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें की है और ये चुनाव में उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। तो अभी तक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद।